हमने यहाँ पे इसमें कंकैटिनेशन ऑफ अरे क्वेश्चन नंबर गिव एन इंटीजर नम्स ऑफ लेंथ n यू वांट टू क्रिएट एन अरे आंस ऑफ लेंथ टू n। मतलब हमें उसने कहा है कि हमें उसने हमें एक इंटीजर अरे दी हुई है नम्स के नेम से, और उसकी लेंथ जो है वो n है, और हमें एक ऐसी आंसर अरे क्रिएट करनी है जिसकी लेंथ हो 2n, मतलब उससे डबल हो, वेयर आंसर आई, इंडेक्स नंबर आई, और इज इक्वल हो नम्स आई के। ठीक है, एंड जो आंसर आई है आगे हमें थोड़ा सा मतलब फॉर्मूला टाइप लाइक हमें दिया गया है। ठीक है, वो अब हम देख लेते हैं। ठीक है, और जो आंसर है ना वो कंकेटिनेट करे टू आंसर ऑफ अरे को, मतलब जो हमारे टू नम्स ऑफ अरे को, जो हमारे पास नम्स है हमारे पास ये दी गई है, ये हमारे पास डबल जब होगी, लाइक यहाँ पे 1 2 1 है, तो 1 2 1 और 1 2 1 टू टाइम जब आएगा यही नम्स, तो वो हमारी आंसर अरे होगी। ठीक है, थैंक वो हमें कह रहा है कि जो हमारे पास नाम्स के अंदर जो हमारे पास उसने स्टोर करवाया, ठीक है, 1 2 और 1। ठीक है, और वो चाह रहा है कि जो हमारे पास आंसर है ना उसके अंदर 1 2 1 टू टाइम आए, मतलब 1 2 1 और फिर अगेन 1 2 1, वो डबल हो उसकी लेंथ जो हमें उसने पहले से दी हुई है, और वो हमें लाइक ये इस मेथड से हमने सॉल्व करना है उसे। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम उसने हमें नम्स दिए, और उसके अंदर है, आई होप सबको समझ आ रही होगी। और ये एक आंसर है। ठीक है, हमारे पास एक दफा तो उसकी दी हुई है, लाइक आंसर में हमें 2 1 और 1 हमें दिया गया है। अब हमें आगे उसके करना है। ठीक है, अब हमने उसे उसने हमें कहा है कि जो हमारे पास जो है ना आई जो है ना वो इनिशियलाइज जो होगा ना वो जीरो से होगा, मतलब उसकी स्टार्टिंग वैल्यू ही जीरो है। ठीक है, और इधर उसने कहा है कि हमारे पास इंडेक्स नंबर हम देख लेते हैं 0 1 और 2। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है 3। ठीक है, अब हम उसने हमें कहा है कि जो आंसर आई है ना, ठीक है, अब उसने हमें कहा है कि जो हमारे पास आंसर आई है ना उसके अंदर वो इक्वल हो, उसके अंदर मतलब लाइक अपेंड होता है, कंकैटिनेट होता जाए जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होगी। इस वक्त ना आई जो है ना हमारा वो यहाँ पे है। ठीक है, नम्स आई जो है, ठीक है, वो आई हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो वो हमारे पास इस वक्त आई के जीरो इंडेक्स पे है, तो आई की वैल्यू क्या है इस वक्त 1। तो वो हमें यहाँ पे 1, ये यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, उसने हमें कहा है कि नम्स आई जो है ना वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो वो आई हमारे पास जीरो इंडेक्स नंबर पे है, तो वो हमें 1 यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, देन वो मूव करेगा, आई हमारा आइटरेटर मूव करेगा यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, अब हमारे वो इंडेक्स नंबर 1 1 पे है, तो उसके अंदर वैल्यू क्या है 2, तो 2 हमें प्रिंट करवा देगा, देन वो मूव ऑन करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अब उसके पास वैल्यू क्या है 1, और देन वो हमें यहाँ 1 स्टोर करवा देगा, और ये हमारे पास हो जाएगा। तो समझ आइए। यस मैम। और जिसको नहीं आई है, मैम ये आई और एन का कॉन्सेप्ट, आंसर वेयर आंसर आई इज इक्वल टू नम आई एंड आंसर आई प्लस वन इज इक्वल टू नम नम्स। देखिए उसने हमें कहा है जो हमारे पास आंसर है ना, आंसर आई वो नम्स आई प्लस एन जो है ना वो इक्वल हो नम्स आई के, इंडेक्स नंबर जो हमारे पास यहाँ पे आई में हो जोगा ना उसके इक्वल। और जो हमें आई है ना उसने उसको स्टार्ट ही यहाँ पे देखें, उसने हमें स्टार्ट ही आई कहा है कि वो ना जीरो से स्टार्ट करेगा, and जो उसका इंडेक्स नंबर है ना जीरो स्टार्ट करेगा, तो वो जीरो से ही स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे, और इस जीरो की जो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या है 1,
तो वो वन हमें स्टोर करवाता जाएगा नीचे आंसर में। मैम ठीक हो गया, आ गई समझ। इसमें वो कंडीशन दी गई कि आंसर आई जो हो वो पहले नाम आई साथ मैच करे, और नेक्स्ट एन वाला जो उसका पार्ट है वो दोबारा आई के साथ मैच करे। सॉरी अपना कीजिएगा, मैंने सुना नहीं। इसमें ऐसे बताया गया कि नम आई नम आई वाला जो इनपुट दी गई है वो आंसर आई में इस तरह आए कि पहले वो रिपीट हो एक दफा, उसके बाद रिपीट हो जाए एन की जगह दोबारा। आंसर ये नम्स आई है, ठीक है, नम्स आई। और ठीक है, अब आई हमारा आइटरेटर इस पर कहाँ पे है, इधर, ठीक है। और इधर क्या वैल्यू है, वन। और ये इसका ना जहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 है, उसने हमें कहा ही था 0 से स्टार्ट करना है, तो हमारा इंडेक्स नंबर 0 है, ठीक है, 0 इस वक्त। तो 0 में 0 पे इंडेक्स नंबर 0 पे हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, 1। वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन यही कर रहा है, ठीक है। तो वो 1 है, 1 हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया, ठीक है। देन वो 1, वैसे 1 इक्वल किसके हुआ, आंसर की, तो 1 हमने यहाँ पे इधर स्टोर करवा दिया। देन वो मूव ऑन करेगा यहाँ पे, अब वो इंडेक्स नंबर किस पे आ गया, 1 पे। और 1 पे हमारे पास क्या वैल्यू है, नम्स जो आइटरेटर है वो मूव कर गया 1 पे, ठीक है। तो अब 1 पे हमारे पास वैल्यू है 2, तो वो हमें यहीं पे 2 स्टोर करवा देगा। देन वो फिर मूव करेगा, अब वो इंडेक्स नंबर किस पे आ जाएगा, 2 पे, ठीक है। और वो 2 पे उसके पास हमारा क्या वैल्यू है, 2 पे उसके पास है 1, तो वो हमें 1 यहाँ पे आंसर में 1 स्टोर करवा देगा, ठीक है। अब समझ आइए। यस मैम, फिर उसके बाद वो दोबारा से एन शुरू हो जाएगा, वो एन आई से शुरू होगा। आई की वैल्यू चूंकि 2 है तो वो 2 से ऑनवर्ड डबल साइज तक चले जाएगा एन के। अब इसकी नम्स की जो लेंथ थी वो 3 थी, और जो आंसर की लेंथ है वो 6 है। उसने हमें यही कहा था कि वो जो लेंथ है उसकी डबल, नम की जो है ना, नम्स की जो लेंथ है वो n है, और जो आंसर की जो लेंथ है वो 2n है, मतलब उसका डबल है, तो 3 और 3 6। ठीक हो गया मैम, अब आ गई समझ। तो हमने यहाँ पे इसका थोड़ा सा जो है ना कोड थोड़ा छोटा सा है, इसमें हमने नम्स को अपेंड करवा दिया है, उसके अंदर नम्स को ही, नम्स के अंदर एक और नम्स को अपेंड करवा दिया है, लाइक 1 to 1 में 1 to 1 अपेंड करवा दिया। तो हमारे पास हमने उसे कहा आंसर नम्स रिटर्न करवा दो, तो हमने नम्स रिटर्न करवा देगा। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए, वहां उसने में दिया 1 1 3 2 1, ठीक है, और 1 3 2 1, और देन इसके अंदर नम्स एक और 1, और ये डबल लेंथ हो गई 2n, ठीक है। मतलब उसने यहाँ पे हमें अपेंड करवाता जा रहा है, लाइक एक नम्स के अंदर दूसरी नम्स उसने हमें वही नम्स अपेंड करवा दी, और वो हमारे पास 2n हो गई, मतलब उसकी डबल होगी लेंथ। एक्सक्यूज मी मैम, जी, इन क्वेश्चंस के लिंक जो है ना वो स्लैक पे दे दीजिएगा प्लीज। ओके, मैं चेक करती हूँ। यहाँ तक सबको समझ आ गई? यस मैम। किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम, क्लियर है दोनों। अच्छा, आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को ना एक क्वेश्चन करवाया था, पावर ऑफ 2। करती हूँ फिर आपको दिखाती